अन्ना अकेले ही हाईवे पर पैदल चल रही थी। उसने सोचा भी नहीं था जो अब होने वाला है वो अन्ना को जिंदगी को बदल कर रख देगा। अचानक रेडियो से एक आवाज आई। उसमें कहा गया कि आज 12 नवंबर शनिवार है, लेकिन अन्ना ने अपनी घड़ी निकालकर ध्यान से देखा, आज तो साफ साफ 11 नवंबर शुक्रवार दिखा रही थी। उसने सोचा शायद रेडियो होस्ट से गलती हो गई है, लेकिन अभी वो ठीक से सोच भी नहीं पाई थी कि आगे की खबर ने उसे पूरी तरह चौंका दिया। रेडियो में बताया गया कि कल दोपहर से ही हुईशेंग घाटी में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी, जो पूरी रात लगातार होती रही, जिसके कारण पास की नदी का तटबंध तोड़कर बाहर आ गया और अब तक मौसम के सुधरने के कोई संकेत नहीं है। संयोग से अन्ना उसी हुईशेंग घाटी की सड़क पर पैदल चल रही थी। उसने ऊपर की ओर देखा, आसमान बिल्कुल साफ था, दूर दूर तक बादल नहीं थे, बारिश के कोई भी आसार नहीं दिख रहे थे। अन्ना को डर लगने लगा, क्या ये भविष्य से आ रही कोई रेडियो प्रसारण था? इसी बीच पीछे से एक कार आती हुई दिखाई दी। अन्ना ने जल्दी से हाथ उठाकर उसे रोक लिया। भले ही उसे यकीन नहीं था कि ये सच है या नहीं, लेकिन सुरक्षा के लिए वो जल्द से जल्द घाटी से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए उसने लिफ्ट लेने का फैसला किया। कार में बैठे बुजुर्ग दंपत्ति ने अन्ना के घबराए हुए चेहरे को देखा तो उन्हें लगा कि शायद कोई बड़ी बात हो गई है। वे लगातार उससे पूछते रहे कि क्या हुआ है। अन्ना को डर था कि कहीं उसे भ्रम तो नहीं हो रहा, इसलिए उसने उनसे पूछा कि आज तारीख क्या है। पुष्टि हो गई कि आज वाकई 11 नवंबर शुक्रवार ही है। अन्ना ने होंठ खींच लिए और कुछ नहीं बोली। वो बस बार बार कार के बाहर झांकती रही, क्योंकि ये घटना इतनी अजीब थी कि बताने पर भी कोई विश्वास नहीं करता। कार तेजी से सड़क पर आगे बढ़ती रही और धीरे धीरे घाटी से बाहर की ओर जाने लगी। अन्ना ने आखिरकार थोड़ा सुकून महसूस किया, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा अपने हेडफोन लगाए, उसके कानों में फिर वही रेडियो होस्ट की आवाज गूंज उठी। रेडियो में कहा गया कि हुईशेंग घाटी में स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ की आपात स्थिति घोषित कर दी है। इस बाढ़ में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में एक दंपत्ति, 2 बच्चे और एक किशोर शामिल है। उन्हें घाटी से बाहर निकलने के पास स्थित एक सर्विस एरिया में खड़ी उनकी कार के अंदर डूबा हुआ पाया गया। अन्ना ने इधर उधर देखा, ये तो वही 5 लोग थे जो इस समय उसी कार में उसके साथ मौजूद थे। इसी दौरान बच्चे कार में चक्कर आने से रोने चिल्लाने लगे। महिला ने ठीक उसी समय सर्विस एरिया में रुककर थोड़ा आराम करने का फैसला किया। अन्ना ने घबराकर जोर जोर से गाड़ी रोकने के लिए चिल्लाया और सारी बात उन्हें बता दी। जैसा कि उसने सोचा था, किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अन्ना की हालत इतनी घबराई हुई थी कि आदमी ने फिर भी गाड़ी रोक दी। उसी समय दूर आसमान में काले बादल घिरने लगे, बिजली चमकने लगी और गरज सुनाई देने लगी। फिर भी महिला अन्ना की बात मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार अन्ना ने उन्हें अनदेखा किया और अकेले ही कार से उतरकर वहां से चली गई। लेकिन उसे ये पता नहीं चला कि उसके थोड़ी ही देर बाद आसमान के काले बादल और बिजली एकदम गायब हो गए, मानो वे कभी थे ही नहीं, और अन्ना अंततः घाटी से बाहर निकल आई। तनाव से मुक्त होकर उन्होंने फिर से हेडफोन लगाए। तभी रेडियो से शाम की खबरें सुनाई दी। आज 12 नवंबर शनिवार की रात की खबरों में बताया गया कि हुईशेंग घाटी पुलिस ने आज सुबह की जांच के दौरान सड़क के किनारे एक शव बरामद किया है। ये स्थान ठीक घाटी से बाहर निकलने वाली जगह पर था। शव एक लाल रपड़े पहने हुई युवती का था, जिसके बारे में संदेह है कि उसे तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी थी।